हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट टॉक्स। तो आज आपका आरआरबी पीओ का मेंस कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। तो वीडियो का एंड तक पूरा देखना, मैं अपना सारा सेक्शन का अटेम्प्ट बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि इस बार आपका सेक्शनल टाइमिंग आ चुका था। तो फर्स्ट जो सेक्शन आपके पास खुला था वो था रीजनिंग। तो मैंने जो अटेम्प्ट किया है वही मैं बताने वाला हूँ। मैं एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था दूसरा। तो मैंने जो अटेम्प्ट किया है एंड मेरा स्कोर मतलब कितना मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया है वो बताऊंगा। तो रीजनिंग खुला तो सबसे पहले मैंने इनइक्वालिटी पकड़ा, तो उसको कंप्लीट किया। फिर मैंने ब्लड रिलेशन किया। तो ब्लड रिलेशन बहुत लोग को डर लगता है, पर मुझे ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने ब्लड रिलेशन को उठाया, तो उसको भी कंप्लीट किया। क्या इसका एक आंसर सीएनडी आ रहा था? आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। फिर मैंने पजल उठाया। कौन सा पजल उठाया? सर्टेन रो, ये भी मिल गया एक शॉट में। फिर मैंने एज बेस उठाया, ये भी मिल गया, उतना दिक्कत नहीं हुआ। फिर मैंने एक पजल उठाया था, वो 8 लोग का, कुछ 8 लोग बैठे थे। वो पजल मेरा पूरा सोल्व हो चुका था, पर लास्ट में एक पॉइंट के कारण पता नहीं क्या हुआ, वो मेरा सोल्व नहीं हो पाया। तो कुछ टाइम मैंने उसमें वेस्ट किया। फिर मैंने फटाफट, मेरा टाइम 4 मिनट या 3 मिनट बाकी था, तो मैंने डीएस में स्विच कर लिया। तो डीएस का मैंने 2 क्वेश्चन कर लिया। तो रीजनिंग में जो मेरा अटेम्प्ट था ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था, बहुत गंदा अटेम्प्ट था, वो था 16। तो ये था रीजनिंग का अटेम्प्ट। पता है बहुत कम है, फिर भी क्या करूँ। अब प्रॉब्लम ये हो गया था ना, ये पजल जो नहीं मिला था मेरा, तो मेरा दिमाग में बैठ गया था। फिर मेरा आगे का जो सेक्शन है वो उतना उतना अच्छा नहीं जा रहा था। फिर मैं कंप्यूटर में आया, फिर कंप्यूटर खुला। तो क्वेश्चंस तो मुझे याद नहीं है, पर बहुत सारा क्वेश्चन था, इजी था, और बहुत सारा था थोड़ा। देखो कंप्यूटर में थोड़ा तो अटेम्प्ट ऐसे ही तुक्का तो सभी मारते हैं, तो मैंने भी कुछ मारा, पर वो तुक्का ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में, मैंने मार दिया। तो मैंने कुछ आइडिया लगा लगा के उसको अटेम्प्ट किया। तो कंप्यूटर में जो मेरा अटेम्प्ट था वो था 32। तो इसमें मुझे मेरा जो श्योर क्वेश्चंस था, जिसमें मुझे पूरा 100% श्योर है, वो करीब 23 से 24 था। तो इतना क्वेश्चन मुझे श्योर था। बाकी कुछ मैंने गेस किया, उसको गेस वर्क बोलेंगे, तुक्का नहीं। तो ये था कंप्यूटर का अटेम्प्ट। तो अगला सेक्शन जीए। जीए का क्वेश्चन जब खुला तब पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, फिर उससे जब आता नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा तब दिमाग ख़राब होता ही है। फिर भी एक डिसेंट अटेम्प्ट तो कर लिया हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि 15-20 इतना किया हूँ। मैं किया हूँ तो 21 अटेम्प्ट किया हूँ। 21 में से मेरा 12 to 13 तो करेक्ट है, और बाकी जो है वो थोड़ा मेरा गेस वर्क है। उसमें से कुछ अगर सही होता है तो होता है, और नहीं होता है तब क्या करें। तो मैंने जीए में 21 अटेम्प्ट किया, 12 to 13 मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। फिर खुला इंग्लिश। इंग्लिश में पहले मैंने अटेम्प्ट किया, पहले एक वो वाला खुला था, कुछ वो कन्वर्सेशन वाला। तो उसको मैं थोड़ा देर देखा, मैं सोचा वो आरसी है, फिर देखा नहीं वो इडियम फ्रेज, तो मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट जंप किया। फिर मेरा जो आया नेक्स्ट चीज़ वो था कनेक्टर्स। कनेक्टर्स भी पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, उसका मैंने कुछ क्वेश्चन किया, ज़्यादा नहीं किया, वो कंप्लीट किया। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट इजी था, फिलर्स भी इजी था, क्लोस्टेज भी इजी था, वर्ड रिप्लेसमेंट इजी था। आरसी 2 आया था, एक का मैंने पूरा कंप्लीट किया और एक का मैंने हाफ किया, उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं किया। तो इंग्लिश में जो मेरा अटेम्प्ट था वो था 30। हाँ पता है इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं रहता है, फिर भी डिसेंट मार्क तो इंग्लिश में आ जाना चाहिए। तो ये था मेरा इंग्लिश का अटेम्प्ट। अब बात करते हैं क्वांट का। तो क्वांट में सबसे पहले मैंने नंबर सीरीज उठाया। नंबर सीरीज का कुछ 5 आया था, मेरा 4 सॉल्व हो गया था, 3 पहले सॉल्व हो गया था, एक लास्ट में मैंने किया तो सॉल्व हो गया था। तो नंबर सीरीज सॉल्व हो गया। क्या होता है ना, जब आप रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश करके लास्ट में जब क्वांट आता है, तब क्वांट में दिमाग काम करना बंद हो जाता है, मतलब कैसा एक जाम हो जाता है। मेरा भी सेम हुआ था। फिर मैंने थोड़ा देर, करीब 30 सेकंड का मैंने एक ब्रेक लिया, पानी पिया, फिर मैंने क्वांट स्टार्ट किया। क्वांट का नंबर सीरीज किया पहले, फिर मैं पाई चार्ट किया, इजी था, डीआई इजी था। फिर मैं सोच रहा था कि कैसलेट पकड़ूँ या ये वाला, ये डीआई पकड़ूँ। फिर थोड़ा देर सोचा कि अगर कैसलेट पकड़ता हूँ फंस जाता हूँ तो दिक्कत है, ये बायोग्राफ ये सब में फंसने का चांस कम है, शायद आपको टाइम ज़्यादा लग जाए पर आप फंसने का चांसेस कम है। तो मैंने बायोग्राफ पकड़ा, ये सॉल्व हो गया। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया लास्ट में। और Q1 Q2 में फिर भी लास्ट में मेरे पास 5 मिनट बचा था। तो 5 मिनट में मेरा ये सोचते सोचते टाइम चला गया कि मैं Q1 Q2 पकड़ूँ या कैसलेट एक छोटा वाला था वो पकड़ूँ। तो पहले मैं कैसलेट को थोड़ा पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये पकड़ने से मेरा जो टाइम है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं Q1 Q2 में आया। तो Q1 Q2 का शायद 2-3 क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें से Q1 Q2 से 2 क्वेश्चन किया। तो क्वांट में जो मेरा अटेम्प्ट था वो था 17। हाँ ये भी बहुत कम है मुझे पता है, पर क्या करूँ, इतना वो अटेम्प्ट हुआ ही है मुझसे, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये था मेरा अटेम्प्ट। मेरा टोटल अटेम्प्ट जो था वो रीजनिंग में था 16, जीए में था 32, जीए में कंप्यूटर में 32, जीए में 21,
इंग्लिश में 30, क्वांट में 17, टोटल होता है 116 मार्क्स का। 16 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट है, 116। और जो मार्क्स बन रहा है ना मेरा, मतलब इसको 1.25 करके एंड इसको 0.5 करके जो मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 108.25। काफ़ी गलत होगा, काफ़ी कुछ होगा, तो अब पता नहीं, एक चांसेस तो है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल भी लेंदी आया था, प्लस इस बार पैटर्न चेंज के कारण पिछले साल से थोड़ा कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। तो मुझे जितना लग रहा है इस बार का कट ऑफ जो है वो 70 के आसपास ही रहेगा, +-2। तो ये इस बार का कट ऑफ रहेगा। तो ये था मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और आप अपना अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में बताना, आप कौन सा स्टेट से हो, आप कौन सा कैटेगरी से हो, एंड आपका अटेम्प्ट, मैं आपका जो कमेंट है उसमें रिप्लाई दूंगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।